आप स्वागत कर सकते हैं। आ माँ आ, सभी ने दिल से पुकारा और हमारी माँ दौड़ी दौड़ी चली आई। आपने देखा होगा हम सभी दूर दूर तक पहाड़ों वाली, जोता वाली वैष्णो देवी कितना दूर दूर दर्शन करने जाते हैं कि हम सब भक्तों की, भाई बहनों की मनोकामना पूर्ण हो जाए। और आज स्वयं देवी माँ चलकर इस आध्यात्मिक मंच पर पहुंच चुके हैं। आज हम सबकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। किस किस की होने वाली है पूरी? बहुत अच्छा। कितनी ऊंचाइयों पर हम चढ़कर माँ के दर्शन करने जाते हैं और आज माँ अपने बच्चों के दर्शन करने इस इतनी ऊंची मंच पर चढ़कर आ गई। जोरदार तालियां। मैं आदरणीय बहन जी के लिए कहना चाहूंगी, क्या लिखूं तुझ पर कुछ लफ्ज नहीं है, दूरी का एहसास लिखूं या बेइंतहा मोहब्बत की बात लिखूं, एक हसीन ख्याल लिखूं या तुझको अपनी जिंदगी लिखूं, तुम्हारा खूबसूरत ख्याल लिखूं या अपनी मोहब्बत का इजहार लिखूं। तूने ही मुझे लिखा है माँ अपने प्यार की कलम से, ये मेरी माँ बता तुझको मैं किस तरह से लिखूं। माँ ने हम सबको लिखा है, पालकर बड़ा किया है, पर एक समय ऐसा आता है कि बच्चे माँ से बड़े बन जाते हैं। कहने का भाव है कि माँ वो शक्ति है कि आप कहीं भी चले जाएंगे तो हर जगह नारी शक्ति है। कहते भी हैं नर से नारी दो मात्रा में भारी। ये ज्ञान गंगा बनकर क्या करे, ज्ञान फैलाते रहे। अभी हमारे बीच सभी हमारे मंच पर उपस्थित अतिथि और आदरणीय बड़ी बहन जी, ग्वालियर से ज्योति बहन जी सभी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगी हमारी बहनें सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान करें। मैं आदरणीय द्रौपदी बहन जी के लिए कहना चाहूंगी, जब आंखों में अरमान लिया, जब भगवान उन्हें मिले, वो भक्ति मार्ग में थे और उन्हें भगवान की खोज थी, पर जो ठान लिया है वो ठान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया जो ठान लिया। ऐसी द्रौपदी बहन जी हमारे बीच हैं। सभी दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे ओम शांति। आप सभी को यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। तो कुछ बातें हम आपको बताते हैं जो आपको हमेशा अपने साथ रखनी है। एक तो आपको सदा साथ रखना है, कुछ भी हो लेकिन सदा ही हमें परमात्मा की मस्ती में रहना है। किसकी मस्ती में रहना है? परमात्मा की याद की मस्ती में। कहते हैं महलों में रहो या बस्ती में, महलों में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगाई में रहो या सस्ती में, पर रहो सदा प्रभु की मस्ती में। क्योंकि जो रहता है प्रभु की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उसकी हस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उसकी हस्ती में। तो भाइयों बहनों, अगर हम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारी आत्मा में चार चांद लग जाते हैं और जहां हम जाते हैं वहीं पर परमात्मा की ज्ञान की खुशबू को बिखेरते हैं। और जब ज्ञान की खुशबू बिखेरी जाती है तो लोग कहते हैं अरे ये फरिश्ता कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं ये जो हमेशा खुश रहते हैं। नहीं तो आज के इस तनाव भरे माहौल में जब हंसाते हैं तो लोग हंस जाते हैं और कुछ देर बाद फिर ऐसे हो जाते हैं। जैसे अभी हंसा है तो सबने हंस दिए और फिर से ऐसे हो गए। वो मुस्कान जो सदा बनी रहनी चाहिए वो नहीं रह पा रही है। तो आप सभी एक बार बगल वाले से हाथ मिलाइए, मिलाइए जरा हाथ। मिलाया नहीं होगा ना? बोलिए ओम शांति। ओम शांति। बगल वाले को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अच्छे से बोलिए। आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए सभी। बोलिए आप बहुत सुंदर लग रहे हो। एक दूसरे को हम तो लग ही रहे हैं।
एक दूसरे को बोलिए, इस बगल वाले को भी बोल दीजिए कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए देखिए, सभी अभी सब ऐसे बैठे थे, अब क्या हो गए, सभी खुश हो गए, मस्त हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आपने सामने वाले को एक अच्छी एनर्जी दी, आपने उसको खुशी दी और आपने उसके लिए कहा आप बहुत अच्छे लग रहे हो। उसने भी आपको वही कहा कि आप भी बहुत अच्छे हो। वहीं पर ये कहते तुम कौन हो, मेरे बगल में क्यों बैठे हो, चलो जाओ कहीं और, तो बगल वाला क्या कहता, अच्छा तुम बहुत अच्छे हो, तुम जाओ कहीं और। बात बहुत छोटी सी है कि हम एक और एक मिलकर क्या करना है, हमें पूरे वातावरण को, माहौल को पवित्र बनाना है, खुशी से भरपूर करना है। सन 1937 से इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का जो कार्य चल रहा है, सिर्फ भारत में ही नहीं, 150 से अधिक देशों में, और जिसकी बागडोर बहनों के हाथों में है, और जिस संस्था का लक्ष्य है हर एक के जीवन को तनाव से मुक्त कर दे, क्रोध से मुक्त कर दे, हर प्रकार की बुराई से मुक्त कर दे। कई लोग कहते हैं पता नहीं बहनों को क्या हो गया है, जो सारा ये जीवन भगवान के उसमें दे देते हैं। कुछ तो हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है, बता सकते हैं क्या हुआ है? हाँ, भगवान से प्यार हो गया है, निश्चित है भगवान से प्यार हो गया है। छोटी सी बात बताते हैं, जब एक और एक दोनों मिलकर दो होते हैं तो वो कहलाता है गणित। क्या कहलाता है? गणित। और एक मिलकर जब एक हो जाते हैं तो वो कहलाता है प्यार। फिर दो नहीं दिखते हैं, वहां क्या दिखते हैं? एक दिखते हैं। और एक मिलकर 11 बनता है तो वो कहलाता है संगठन। कहते हैं ना एक और एक कितना? 11, तो वो क्या कहलाया? संगठन। और जब एक और एक को एक दूसरे के विपरीत कर दिया जाता है तो वो कहलाती है कूटनीति। क्या कहलाती है? एक दूसरे के खिलाफ कर दिया जाए। और जब एक दूसरे के एक और एक खिलाफ हो जाते हैं वो कहलाती है राजनीति। राजनीति क्या होती है? एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन एक और एक मिलकर जब शून्य होता है, क्या होता है? एक और एक मिलकर शून्य, वही कहलाता है अध्यात्म, वही कहलाता है परमात्मा की याद, वही कहलाता है सच्चा राजयोग, जो इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा सिखाया जा रहा है। यहाँ पर ना एक दूसरे को खिलाफ किया जा रहा है, ना एक दूसरे के विपरीत किया जा रहा है। यहाँ पर तो एक और एक मिलके शून्य। सब कुछ भूल जाइए, पुराना बातें सब भूल जाइए, बस आपको अपना फर्ज और कर्तव्य याद रहना चाहिए। मेरा फर्ज क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। लेकिन आज इसके साथ साथ बहुत कुछ याद रहता है, बहुत सारी बुराइयां याद रहती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी याद रहती हैं जो हमारे काम की नहीं होती हैं। तो आज से हमें क्या करना है? अपने अंदर की सारी बुराइयों को यहीं पर नष्ट करके जाएंगे। आप जब इस पार्क के अंदर आए हैं तो उस परमपिता परमात्मा पर, जो यहाँ पर भोलेनाथ की पिंडी रखी हुई है, तो सभी अपने पास कागज हो तो उसमें नोट करके कि परमात्मा आज से मैं अपने अंदर से क्रोध को छोड़ती हूँ, मैं अपने अंदर से आलस्य को छोड़ती हूँ, तेरी मेरी को छोड़ती हूँ। पर्ची लिखकर यहाँ शिव जी के पास रख के जाएंगे। पैसों का दान तो बहुत करते हैं, लेकिन आज किसका दान करके जाएंगे? जैसा कि रेखा मैंने कराया भी आपसे, कराया ना बुराइयों का दान, उसको आप वास्तव में करके जाएंगे, पर्ची पर लिखकर सच्चे मन से। तब तो आज का प्रोग्राम अपना क्या है? सफल है। क्योंकि इसके लिए द्रौपदी बहन जी ने, गब्बर भाई ने, उनकी टीम ने बहुत मदद की है। एक बार जोरदार ताली उनके लिए। कितना उन्होंने बहुत दिन से लगे हुए हैं। और देखिए कितनी सुंदर आज शोभा यात्रा निकाली, कितना जगह जगह गली गली में जाकर परमात्मा का संदेश दिया। तो परमात्मा का संदेश चारों तरफ गूंज रहा है। आओ भाइयों और बहनों, अपने जीवन को पवित्र बनाओ, महान बनाओ। आज नहीं तो कब करेंगे? कबीर ने कहा, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा। भगवान को ध्यान करने का समय अभी चल रहा है, इसीलिए आज से कोई बहाना
नहीं, बहुत आनंद है, बहुत शांति है। अब अपने सिर पे रखिए अपने हाथ को। अभी ये हाथ भगवान का हाथ है। बोलिए मेरे सिर पर भगवान का हाथ है। मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। आंखें खोलिए। अब ये हाथ बगल वाले के सिर पर रखिए, एक दूसरे के सिर पर क्रॉस में एक दूसरे के सिर पर रखिए। बड़ी अच्छी शक्ति से, प्यार से। किसी का सिर खाली ना रहे, देख लीजिए, किसी का सिर खाली ना रहे, नहीं तो भगवान जी आपसे कहेंगे कि बगल वाले का सिर खाली क्यों रहा। अब फिर से आंख बंद कीजिए, इधर देखिए, पीछे वाले कर नहीं रहे, कीजिए। आंखें बंद कीजिए। बोलिए भगवान का हाथ मेरे साथी के सिर पर है। परमात्मा, इनको स्वस्थ रखना, इनको निश्चिंत रखना, इनको सुरक्षित रखना, संपन्न बनाना। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अब दोनों हाथ आपस में रब कीजिए, रब कीजिए अच्छे से। बोलिए मेरे हाथों में ऊर्जा आ गई है, खुशी आ गई है। अब अपने चेहरे से लगाइए दोनों हाथ। बोलिए मैं ऊर्जावान हूँ, मैं आनंद से भरपूर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। आंखें खोलिए। धन्यवाद। सबकी बैटरी चार्ज हुई? चार्ज हुई बैटरी? कौन सी पावर से? परमात्मा की पावर से। ये आपके लिए होमवर्क है, आप रोज इसको करेंगे, आपकी आत्मा की बैटरी चार्ज होती रहेगी और सारी चिंताएं, तनाव समाप्त हो जाएगी। इस मंच पर बुलाने के लिए फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ज्योति दीदी जी, जो आज की हमारी शोभा हैं और शान बढ़ा रही हैं प्रमुख वक्ता के रूप में। मैं दीदी के लिए यही कहना चाहूंगी, जिंदगी की अनजानी सी राहों में, जिंदगी की अनजानी सी राहों में कुछ ऐसे अपने भी मिल जाते हैं। हमारी ज्योति दीदी जी ऐसे ही हैं जो सबका दिल मोह लेते हैं अपनी मुस्कुराहट के साथ। जिंदगी की अनजानी सी राहों में कुछ ऐसे अपने भी मिल जाते हैं जो वक्त के साथ हमारी जिंदगी का बेहद जरूरी हिस्सा बन जाते हैं। सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि परिवार बन जाते हैं, कदम कदम पर साथ हमारा देते, हंसते और मुस्कुराते हैं। आदरणीय ज्योति दीदी जी के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे पूर्व विधायक जो एटा से हैं, आदरणीय श्री प्रजापाल वर्मा भाई साहब, जब कुछ शुभकामनाएं हमें अवश्य देके जाएंगे। पिछले दिनों में मैं एक बार माउंट आबू घूमने गया था। वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत ही, आप ये मान लीजिए स्वर्ग की तरह वह सारी प्रबंध है। इतना अच्छा लगा मुझे। आप लोग को, हमारी बहन जी हैं, ये बहुत बढ़िया आपको बातें बताएंगी। मैंने सुना है, टीवी के माध्यम से भी सुना है, वैसे भी, लेकिन आप लोग भी इन लोगों से ज्ञान प्राप्त करिए और यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आपका ही स्वागत भी है और साथ साथ धन्यवाद भी है। ये आपके लिए ईश्वरी उपहार है। ठंड आ रही है ना, अच्छे से ओढ़ के और परमात्मा की छत्र छाया का अनुभव कीजिएगा इसमें।
आस मिलन की जागी सबके तन मन में। गोप और गोपी आए कृष्ण रास रचाए, आज आनंद छाया है सारे मधुबन में। गोप और गोपी आए कृष्ण रास रचाए, आज आनंद छाया है सारे मधुबन में। झांझ मृदंग मंजीरा बाजे गोरी गोपी झूमे। झांझ मृदंग मंजीरा बाजे गोरी गोपी झूमे। घर के रूप अनेक शाम सबके संग नाचे घूमे। घर के रूप अनेक शाम सबके संग नाचे घूमे। पूनम का उजियारा छाया जीवन में। पूनम का उजियारा छाया जीवन में। कान्हा मुरली बजाए पल में पागल बनाए, आस मिलन की जागी सबके तन मन में। रासेश्वर है परमात्मा जो बसे पार अंबर के। रासेश्वर है परमात्मा जो बसे पार अंबर के। झूम झूम आत्माएं नाचे शरीर धारण करके। झूम झूम आत्माएं नाचे शरीर धारण करके। परम पिता से मिलेगी एक दिन शांति के सदन में। परम पिता से मिलेगी एक दिन शांति के सदन में। कान्हा मुरली एटा में भी एक ऐसा परिवार है जो आपस में बहुत अच्छे से रास करता है, और वो है हमारे द्रौपदी बहन जी का परिवार। एक बार जोरदार तालियां उनके परिवार के लिए। मैं पूरे परिवार के लिए कहना चाहूंगी, किसी की आंखों में काजल है, किसी के माथे पर चंदन है। किसी की आंखों में काजल है तो किसी के माथे पर चंदन है। आप सबका इस सभा में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबका इस सभा में हार्दिक अभिनंदन है। जोरदार तालियों से। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। कोई परिवार। अब हम जो बोलेंगे आपको बोलना है स्वाहा। एकदम तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अभ्यास करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इन चीजों से हम मुक्त हो जाएंगे। हम जो जो कहते जाएं आपको सब स्वाहा करना है। पर इसमें एक चीज और है, आपको बहुत ध्यान पूर्वक भी सुनना है। कुछ भी दान कराया जा सकता है और चेक किया जा रहा है क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, हाथ आगे कीजिए। क्रोध छोड़े, आवाज नहीं है, छोड़ना नहीं चाहते। क्रोध छोड़े, लोभ छोड़े, अहंकार छोड़े, नफरत छोड़े, समस्याएं छोड़े, लड़ाई झगड़े छोड़े, घर छोड़े। मैंने पहले ही बोला था ध्यान से सुनना है। सावधानी हटी तो दुर्घटना। अगर ड्राइवर सामने देखकर नहीं चलाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन से इन चीजों को क्या करना है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जिनको 65 वर्षों से ही अपने जीवन को तन मन धन को समर्पित करके विश्व कल्याण के लिए लगाए हुए हैं, और जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहीं पर खुशहाली हरियाली छा जाती है। तो ऐसी महान आत्मा जिन्होंने लाखों लोगों का कल्याण किया, व्यसन मुक्त, क्रोध मुक्त, तनाव मुक्त बना दिया, हर प्रकार से उनका कल्याण किया, तो ऐसी महान हस्ती आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं कहूँगी आप अपने आशीर्वचन देकर एटा के सभी भाई बहनों को भरपूर करेंगे। आदरणीय हमारे विशिष्ट अतिथिगण, प्यारी देवी बहनों, आप सब सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों,
आज का दिन अपने आप में विशेष दिन है, खुशी का दिन है। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि परमात्मा ने एटा नगरी में से विशेष आत्माओं को निमंत्रण दिया और निमंत्रण को आप सभी ने स्वीकार किया। और इस बात पर विश्वास कीजिए, क्योंकि एक समय था जब भारत हमारी सोने की चिड़िया थी, हर नर नारायण के समान और नारी लक्ष्मी के समान थी। लेकिन आज नाम रह गया है, वो गुण और कर्तव्य नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, उस प्रोग्राम के लिए एक पहेली हल करने की बात है और उसको हल करने के लिए इतना बड़ा विशाल आयोजन किया है। और पहेली है कि 5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। तो 5 अक्षर है नवजीवन। नवजीवन। और आप सभी को ये मालूम होना चाहिए, उस नवजीवन के उद्देश्य को लेकर के इस पहेली को हल करने के लिए, इसकी खुशखबरी सुनाने के लिए आप सबको ये संदेश दिया गया है। यहाँ की जो हमारी द्रौपदी बहन है, पहले इनका विश्व कल्याण के लिए समर्पण दिए है। इन्होंने अपने जीवन को नव जीवन बनाने के लिए परमात्मा को समर्पित किया है कि मेरा समय, संकल्प, शक्ति, संपत्ति विश्व कल्याण के लिए और सबसे पहले एटा के कल्याण के लिए। इस खुशी में ये आयोजन, साथ ही इनके परम पति विश्व कल्याणी, उनका नव जीवन हुआ है। उनको ऐसी क्रिटिकल बीमारी हो गई जिसमें जीना मुश्किल था। इनके परिवार वालों ने द्रौपदी बहन का दृढ़ संकल्प लिया और प्यारे बाबा को ये संकल्प दिया कि हमारे पतिदेव स्वस्थ हो जाए तो हम एक विशाल प्रोग्राम कराएंगे एटा में। वंडरफुल बात है, बहुत स्वस्थ हो गए, अभी आपके सामने स्टेज पर आए और अच्छे से कारोबार संभाल रहे। कुछ खुशी ये आयोजन किया है। साथ ही साथ आप सभी को ये बात बताते हैं कि परमात्मा निराकार शिव, जिसको आप सभी ढूंढते आए और ये बार बार कहते आए, भगवान तेरे लिए खत लिखते पर तेरा पता मालूम नहीं। अगर आप सभी को ये पता मालूम हो जाएगा तो आप उस परमात्मा से जो चाहे, जैसा चाहे ले सकते हैं। केवल आपको 1 घंटे का समय देना होगा। और एटा में इनका भी सेंटर है, 5-6 सेंटर और भी है। जहां जिसको सुविधा मिले वहां 1 घंटे का समय दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ अपने 65 वर्षों के अनुभव के आधार पर कि वो निराकार भगवान, गीता का ज्ञान दाता इस धरा पर अवतरित हो गए और आने वाली सतयुगी दुनिया के लिए वो आध्यात्मिक एजुकेशन दे रहे हैं। आपको इस बात की समझ भी नहीं है वो कैसे दे रहे हैं। जो उसकी विधि है वो मैं आपको बता रही हूँ। भगवान का संदेश है, मेरे प्यारे बच्चों, 24 घंटे होते हैं दिन में, आप 23 घंटे बहुत खुशी से जो भी अपना कारोबार करना चाहते हैं शौक से करो, पर 1 घंटे का समय अपने जीवन के लिए,
अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए अवश्य। इसको कहते हैं परमार्थ। और मानव जीवन का जो उद्देश्य है केवल स्वार्थ में नहीं है, परमार्थ में। कहा जाता है अपने लिए जिए तो क्या जिए। ये जीवन वो होता है जो दूसरों के लिए जिया जाता है। इसलिए कहावत है कि नदियां ना पिए कभी अपना जल और वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन का, मन का, धन का जो दूसरों को देता दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। तो इस एजुकेशन का जो सिस्टम है कि जब तक जीना है तब तक ज्ञानामृत पीना है। जैसे जब तक जीना है दाल रोटी खाना है, ऐसे इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है उसको भी दाल रोटी चाहिए। कौन सी? ज्ञान की रोटी और सर्व गुणों की दाल, जिससे एनर्जी क्रिएट हो। वो एनर्जी यहाँ दी जाती है। और ये एनर्जी एक दिन के प्रवचन, एक दिन के ज्ञान सुनने से नहीं, इसमें इसको निरंतरता चाहिए, रोजाना। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे आत्मा के लिए भी ज्ञान का भोजन आवश्यक है। मैं आपको निरंतर पढ़ाई पढ़ना क्यों आवश्यक है, एक प्रैक्टिकल की कहानी मैं सुनाती हूँ। दिल्ली रामलीला ग्राउंड में रामलीला हो रही थी। तो जब रामलीला हो रही थी तो एक दिन ऐसा आया कि हनुमान जी का स्वास्थ्य खराब हो गया और रामलीला होने में मुश्किल आ रही थी। तो वहाँ के डायरेक्टर ने पूरे दिल्ली में चक्कर लगाया, कोई ऐसा यूथ मिल जाए जो मात्र 5 मिनट का रोल है वो प्ले करते। तो आज हमारी रामलीला निरंतर चलती रहेगी, बंद हो जाती है तो बदनामी होती है। चारों तरफ चक्कर लगाता रहा, किसी ने कोई बहाना दिया, किसी ने कोई बहाना दिया, पर एक युवा तैयार हो गया कि मैं हनुमान जी का पार्ट प्ले कर सकता हूँ। और उसने विश्वास भी दिलाया और डायरेक्टर ने भी विश्वास दिलाया कि थोड़ा सा पार्ट है, हम सब कुछ आपको रेडी करेंगे, ड्रेस है, सब कुछ है, आपको केवल एक शब्द बोलना है। जब रावण सभा में आएगा तो पूछेगा आप कौन हो, तो आप बोलना मैं हूं पवन पुत्र हनुमान। बाकी रावण बोलता रहेगा, तुम्हें सिर्फ इतना ही बोलना है, मैं हूं पवन पुत्र हनुमान। कई बार रटाया। जब वो हनुमान जी बनकर के रामलीला में पार्ट प्ले करने के लिए गए और रावण आया और उसने अपनी भाषा में बोला, कौन हो तुम? हनुमान जी के हक्के बक्के रह गए और उन्होंने क्या कहा, मैं हूँ रामचंद्र मोटरसाइकिल वाला, मैं हूँ रामचंद्र मोटरसाइकिल वाला। गए काम से। हंसी हो गई, रामलीला फीकी पड़ गई। ऐसा क्यों हुआ कि टेम्परेरी उसको ये बात बताई गई थी, बहुत समय का अभ्यास नहीं था। बहुत समय का अभ्यास ही हमारी हर समस्या में साथ देता है। अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं है तो समस्या हल नहीं हो सकती। अभी आप रोजाना खाना खाते हैं, आपको अभ्यास कितना है? जरा आंख बंद करके 1 मिनट के लिए थोड़ा खाना खाने की स्टाइल कीजिए। हाथ आपका कहाँ जाएगा? सीधे मुंह में जाएगा। बिल्कुल आंख बंद कर लें, घोर अंधेरा हो जाए
लेकिन आपका हाथ तो आपके मुंह में जाएगा। ये है अभ्यास, नेचुरल अभ्यास। जैसे आपने सुना होगा महाभारत में कि भीम खीर खा रहे थे और रात को अंधेरा था, रात को खीर खा रहे, तो अर्जुन ने बोला कि भैया अंधेरे में कैसे खीर खा रहे हो? तो भीम ने क्या जवाब दिया? अभ्यास की बात है। ये अभ्यास शब्द अर्जुन ने रट लिया और इस अभ्यास के कारण से बराबर तीर चलाते रहे। कभी पेड़ में पत्तों को मारना, कभी चिड़िया की आंख में मारना, कभी किसी प्रकार से अभ्यास करना, और वो सफल हो गए धनुर्धर। तो ऐसे धनुर्धर बनने के लिए, धनुर्धर का मतलब शक्तिशाली बनने के लिए, अपनी परिस्थितियों को हर प्रकार से पास करने के लिए भगवान हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। तो पहले ट्रेनिंग में भगवान हम बच्चों को 3 पास देते। पास शब्द एक ही है लेकिन अर्थ तीनों के अलग अलग है। 3 पास देते। तो पहला पास है कि भगवान मेरे पास है। सदा समझो हर परिस्थिति में, चाहे कहीं आप जा रहे हैं, चाहे घर में रह रहे हैं, चाहे दुकान में रह रहे हैं, ये मेमोरी में फीड होना चाहिए कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे पास है। दूसरी बात, घर में, समाज में, दोस्तों में कहीं कोई बात हो जाती है, व्यक्ति उसको 10 बार नहीं 1000 बार दोहराता है। इससे मेरे साथ ऐसा किया, इससे मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो इसका बदला लेके छोड़ूंगा, मैं तो ऐसा करके दिखाऊंगा। इससे क्या होती है? आपकी शक्ति वेस्ट जाती है, एनर्जी खत्म हो जाती है। तो भगवान कहते हैं इसका दूसरा अर्थ है, किसी ने कुछ भी कहा आप बाईपास कर दीजिए। बाईपास, बात हो गई सो हो गई, उसको बार बार मत दोहराइए। जो आपके मन को खराब करे, जो आपके तन को खराब करे, जो आपके परिवार को खराब करे, ऐसी बातों को दोहराना मना है। बाईपास, चली गई चली गई, बीती ताए विसार। और तीसरा पास है कि कोई परीक्षा आए, कोई समस्या आए, मुझे उसमें पास होना है, फेल नहीं होना है। क्योंकि जैसा हमारा सोच होता है वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। अगर सोच नेगेटिव हो गया, गड़बड़ हो गया, तो एक बात हमारे सारे मन को झकझोरती है। और कहा जाता है मन से हारे हार है और मन से जीते जीत। मन क्या है? नेगेटिव ज्यादा सोचता है, पॉजिटिव कम, चाहे वो अपने लिए चाहे वो दूसरों के लिए। इसलिए आप सदा पॉजिटिव सोचिए, भले नेगेटिव हुआ है लेकिन आप क्या सोचिए? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव सोचेंगे आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव को एकदम खत्म कर दीजिए। ये ट्रेनिंग, ये पढ़ाई, ये एजुकेशन परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दे रही है। तो आप सोचते होंगे जैसे प्रवचन हो रहा है ऐसा ही होता रहता होगा। नहीं, ये प्रवचन ये आपको संदेश देने के लिए। और जब आप सेवा केंद्र पर जाएंगे वहाँ प्रवचन नहीं होता है, बाकायदा एजुकेशन होती है, पढ़ाई होती है, सिस्टमेटिक होता है। आपसे पूछा जाता है, आपको याद कराया जाता है, आपको देखा जाता है, आपका चार्ट लिया जाता है। तो आज मैं इस परिवार को, आपने देख ही लिया, ये परिवार अपने आप में विशेष है। ये स्वर्णिम संसार का आपको मॉडल दिखाया। जिस घर में रचना इतनी अच्छी हो, जिसके लिए कहा जाता है जिसकी रचना इतनी सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। तो ऐसा परिवार आपको अपने घर को बनाना है कि आपके बच्चे आपका कहना माने, आज्ञाकारी बने,
वफादार बने, अच्छे से मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, अपनी पोजीशन को बनाए और घर में शांति। ये चारों बच्चे, इनकी पत्नियां, इनके मम्मी पापा, इनके होने वाले बच्चे, नेचुरल आने वाली सत्य की दुनिया तो बाद में आएगी, वर्तमान समय ऐसा स्वर्णिम परिवार है। मेरी शुभ भावनाएं है आप सभी अपने घर को ऐसा मॉडल बनाएं और आज के कार्यक्रम का पूरा फायदा लेकर के 1 घंटे का समय निकालने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करें। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। आज भगवान की तरफ से आप सभी को आशीर्वाद, शुभ भावनाएं, वरदान आप सभी को मैं दे रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम। जोरदार तालियां हमारी आदरणीय बहन जी के लिए। इतना अच्छा आपने परिवार का उदाहरण दिया। हमें अपने जीवन में ऐसी आदतें बनानी है जो हमें अदालत में ना लेके जाए, क्योंकि आदत जो होती है अच्छी बन जाती है तो अच्छा सुख देती है और गलत बन जाती है तो वो दुख देती है, और इसके लिए आपको चाहिए अभ्यास। तो ऐसे ही खुशी का अभ्यास कराने हमारे कृष्ण जी आ रहे हैं। क्या देखेंगे? बहुत सुंदर, जोरदार तालियां श्री कृष्ण जी की, श्री कृष्ण जी की, बिहारी लाल की, शिव बाबा की, सभी एटा वालों की बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच बहुत ही अनमोल समय निकाल कर पहुंची हमारे आदरणीय सुधा बहन जी, जो आप चेयरमैन हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। सॉरी, लेकिन आपका समय हमारे लिए बहुत अनमोल है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी अपनी शुभकामनाएं आज के कार्यक्रम के लिए देंगी आदरणीय बहन जी। सबसे पहले सभी लोगों को ओम शांति। आज इस कार्यक्रम में आई हुई सभी बहनें, दूर दूर से सभी भाई लोग, सम्मानित मंच, सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक वंदन, अभिनंदन। ओम शांति के जितने भी सेंटर है, हर कार्यक्रम में मैं सहभागिता करती हूँ। और ये आज जो है, ये कोई छोटा मोटा मंच नहीं है, एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय मंच है। तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज हमें दीदी लोगों ने इनवाइट किया, आमंत्रित किया और मैं उपस्थित भी हुई। हालांकि और भी कार्यक्रम है, मुझे जाना है, लेकिन मैं यहाँ के लिए पूरा समय दूंगी, आगे भी देती रहूंगी। और बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता स्वयं वास करते हैं। और ये मंच और ये दीदी लोग, भाई लोग, कोई मेरे लिए देवताओं से कम नहीं है। इसलिए सभी लोगों को तहे दिल से एक बार पुनः आभार व्यक्त करती हूँ इस सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भ्राता दुलारे सिंह भदौरिया जी, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं आप, और सदा ही आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। परमात्मा की विशेष संतान है। आप आए और अपनी शुभकामनाएं दें आदरणीय भाई साहब। मंच पर विराजमान हमारी सभी बहनें, छोटी बड़ी, और द्रौपदी जी बैठी हुई हैं, और मंच पर विराजमान हमारी शहर की चेयरमैन साहब और सन्मुख हमारी सभी बहनें, माताएं, बड़े भाई, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, सभी को मैं नमन करता हूँ। बहुत ऊर्जा मिलती है और हम पूरे परिवार को ये इसका लाभ मिलता है। ऐसी बात नहीं है जो इससे हम तो कह रहे हैं कि मेरे सब परिवार को लाभ है, और ये तो पूरे मन से लगी हुई है और आगे ये कार्यक्रम चलते रहेंगे और हम भी इसमें सहयोग करेंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आगरा से आई हैं हमारी रुचि बहन, जोरदार तालियां, शुभकामनाएं। और आज का हमें शायद लगता है ये सबसे खूबसूरत पल है जो इतनी सुंदर सभा आज सजी हुई है यहाँ पर। तो जोरदार तालियां बजा करके हमारे सभी अतिथियों का, मेहमानों का, बड़ी बहन जी का, जो इतना अपना विशेष कीमती समय निकाल करके सारी बीमारियों को, परिस्थितियों को पार करके आज हमारे बीच आए हैं। तो बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। द्रौपदी बहन जिन्होंने इतनी सुंदर रचना रची, इतना सुंदर कार्यक्रम रचा, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी का अभिवादन है। और सभी अपना कीमती समय निकालकर अवश्य एक घंटे के लिए सेंटर आए, मेडिटेशन, राजयोग जो सिखाया जाता है वो सीखें
और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम शांति। ओम आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। और झूम नाचेंगे, और झूम नाचेंगे, और झूम नाचेंगे, नाचेंगे नाचेंगे नाचेंगे। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज अंबर से अमृत बरसाए रे, अंबर से अमृत बरसाए रे। आज नव उमंग नव तरंग छाए रे हो रंग छाए रे। आज हिलमिल के संग संग गाएंगे, आज हिलमिल के संग संग गाएंगे। आज हिलमिल के संग संग गाएंगे, गाएंगे गाएंगे गाएंगे। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का अंतिम विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना, अंतिम विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना। सदा मेल आपस में रखना, प्रेम के दीप जलाना। सदा मेल आपस में रखना, प्रेम के दीप जलाना। अंतिम विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना। अंतिम विजय सत्य की होती है।